हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग जो 10वीं क्लास का प्रीवियस ईयर मैथ हुआ था 2025 में, जो कि एनुअली एग्जाम होता है, सबको पता ही है कि 17 फरवरी से अभी एग्जाम स्टार्ट है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर मैथ का पढ़ेंगे। और मैथ का ओनली क्या पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसका दो पार्ट लाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर बाद में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और ऐसा नहीं कि ओनली उसका वो पूरा डिटेल एनालिसिस करके ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सबको पता है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे नॉर्मली बोला जाए कि अगर कोई चीज रूट में है तो रूट से अगर हम बाहर कर देते हैं, ऐसे देखिए सब इसमें क्या दिख रहा है, सब रूट में ही दिख रहा है। तो अगर वो रूट से अगर बाहर, जैसे रूट 4 है तो इसको 2 में हम तोड़ देंगे, तो ऐसा ही अगर कहीं दिख जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है। अगर नहीं दिख रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन जो है उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहला दिया है कि √7 और √7, तो √7 का तो निकलता नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा नहीं। √5 तो निकल जाएगा, लेकिन √3 तो √3 रह जाएगा, तो ये भी परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए 1 तो दिया है और √4 को हम 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय। इसको भी देख लेते हैं। देखिए √9 है तो 9 को तो 3 निकाल देंगे, लेकिन √3 में रह जाएगा, तो ये अभी ऐसे ही, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ठीक है, आप लोग भी साथ में बनाते चलिएगा और देखिएगा, बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि यदि m एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक सबको पता है कि पूर्णांक का मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट हो लेकिन इधर भी माइनस में जाए और इधर भी, मतलब प्लस माइनस दोनों साइड में जाए, इधर से प्लस जाए इधर से माइनस जाए। ये 0 है, इधर प्लस इधर माइनस, तो ऐसे कर करके दोनों साइड बढ़े, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। कह रहा है m एक पूर्णांक संख्या है, तो विषम, प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा पूछ रहा है। तो अगर हम मान लीजिए कि m का कुछ भी मान यहाँ पर रख देंगे तभी निकल पाएगा, नहीं तो ऐसे हम लोग नहीं निकल सकते हैं। तो पहले विषम पूर्णांक मान लेते हैं। विषम क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, माइनस में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्लस में ही देखते हैं। तो अगर इसमें मान रख रहे हैं तो कौन इसमें से आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी मान रख रहे हैं तो उसका पूर्णांक विषम होना चाहिए। ये गलत क्वेश्चन हम पढ़ लिए, ऐसा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में है ना कि इसमें से हम अगर m का मान कुछ भी रखते हैं तो वो हमेशा विषम पूर्णांक ही आना चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा है, तो पहले देखते हैं। अगर हम m का मान 0 रखते हैं, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, तो हो जाएगा। तो अगर हम 0 रखें तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इसका तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 1 होगा। लेकिन इसमें दो, देखिए 2 आ रहा है, एक a भी हो रहा है तो d हो रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, m का मान 0 नहीं रख के 1 रख के देख लेते हैं कि इस पे किसका किसका मान आ रहा है। तो इसको हम रखेंगे तो ये 2 हो गया। m का मान अब क्या रखेंगे इसमें, तो m का मान एम वन वन रखेंगे तो 2 हो गया, इसमें 1 ही होगा। इसको 1 रखेंगे तो 2 हो गया, इसको अगर 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो ये तो क्या हो रहा है, ये इसमें भी 2 आ रहा है, एक बी भी आ रहा है, एक डी भी आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं मिल नहीं रहा। तो अब फिर एक मान और रख के देख लेते हैं, 2 पर देखते हैं कि किसका किसका आता है। तो इसमें 2 रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो 3 हो गया ये। इसको रखेंगे तो 2 हो गया, इसको रखेंगे 2 तो 4 हो गया। अब इसको रखेंगे तो 2 तो 4 1 5। तो ये देखिए, ये सब में अलग-अलग आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा कुछ एरर हो सकता है। कभी-कभी एरर भी होता है, तो ऐसे घबराना नहीं है, इसमें क्वेश्चन में एरर होगा कुछ। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव शांत है। शांत समझ आता है, शांत मतलब होता है कि जो पूरी तरह से भाग लग जाए। अगर हम किसी में, जैसे हम ले लें 4 और इसको हम भाग लगा रहे हैं 3 से, तो ये देखिए ये कट रहा है, फिर आ रहा है जी, एक बार में गया, फिर 10 हुआ, तो तितरी का 9। अब ये जो है ये कभी कटेगा ही नहीं, 0 उतरते जाएगा, यहाँ 3 बैठते जाएगा, मतलब ये बढ़ता ही जाएगा। इसको बोलते हैं अशांत, जो पूरी तरह से ना कट पाए। शांत उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से, 4 ही है, अगर हम इसको 5 से भाग लगाए, भले पॉइंट में जा रहा है लेकिन ये कट तो जा रहा है पूरी तरह से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। ठीक है, तो शांत का मतलब होता है जो पूरी तरह से कट जाए। और शांत पहचानने का एक नियम ये भी होता है कि अगर वो बटा में 2 और 5 का मल्टीपल में हो तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत में आता है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसमें मल्टीपल में ये होता है। देखिए 11 है, इसको चेक करिए, 13 इंटू 7 होगा, तो ये अशांत में आएगा, क्योंकि ये इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। अभी देखिए 23 तो ऑलरेडी वो होता ही, 80 है, एक 45 है। देखिए 80 80 को हम तोड़ेंगे तो 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 8 आएगा, ऐसे 5 दूनी 10 80 आएगा। तो ये हमारा सेटिबल होगा। इसमें इसमें लेकिन देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो 9 इंटू 5 आ रहा है, इसमें 9 है और 5 है। 5 तो है ठीक है, लेकिन 2 तो नहीं है ना, 9 है, इसीलिए हम लोग ये रहेंगे। नहीं तो दूसरी है कि पूरा भागा लगाइए और चेक करिए कि किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, तो इतना टाइम होता नहीं है हमारे एग्जाम में। तो ये सब हम लोग, ये सब मेथड होता है शॉर्ट में, ये सब चेक करने का। और सबसे अच्छा मेथड यही है शांत चुनने का, कि देखेंगे कि 2 और 5 किसमें आता है किसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अगला चलते हैं। अगला दिया है कि 0.87 पर रेखरीन है, इसको क्या बोलते हैं, रेखरीन। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इसमें मान के बनाया जाता है। अगर हम मान लें कि x बराबर 0.87 पर रेखरीन है, तो इसको क्या मतलब, इसका रेखरीन का मतलब है कि 7 इसमें बार बार आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं ना, ये इसके बाद ये सब कट जाना चाहिए, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो पहले ये 8 को इधर साइड लाएंगे, तो 8 इधर साइड लाने के लिए दोनों तरफ 10 से गुना करना पड़ेगा। तो x 10x हो गया, 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, इसको समीकरण 1 में लेते हैं। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, तो अब देखिए इन तीनों को हमको हटाना है, तो इसमें बहुत सारा 7 है, तो एक 7 और क्या करेंगे कि 10 से गुना करके इसको इधर साइड ला देंगे। तो इसमें 10 दोनों तरफ करेंगे तो ये 10 तो ऑलरेडी है, 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। ये 87.777 बहुत सारा है, तो लाते जाएंगे, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा मान। तो 2 कितना है, 100 x है, ये है 87.777, इसमें तो बहुत सारा है। ये है 10x बराबर 8.777, ऐसे करते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस है तो माइनस दोनों साइड लिखेंगे, तो ये कट गया, घट गया, तो 90x हो गया। इसमें से घटाएंगे तो 79 हो गया। कितना हो गया, 79। x बराबर हो जाएगा 79/90। तब देखेंगे कि इसमें कौन मिल रहा है 79/90, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ आया आप लोग को? नहीं समझ आया तो आप लोग बताइए, हम फिर से इसको समझा देंगे। चलिए
पाँचवाँ देखते हैं, दिया है इतना, इतना दिया है और एक्स, वाई, जेड का मान पूछ रहा है, तो ठीक है। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको गुणनखंड तोड़ते हैं कि ये 2, 3 और 5 में कौन-कौन आ रहा है, जितना पावर होगा उसको एक्स, वाई और जेड तीनों को ये कर देंगे। तो 540 को पहले तोड़ते हैं, तो 540 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी कितना होता है 54, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2, 3, 5, फिर कितना 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 7 है, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से 3। तो देखिए 2 के पावर कितना है, तो कितना है 2 के पावर x है, तो मतलब मान लेंगे कि x का कितना बार 2 आ रहा है, 1, 2, 2 बार आ रहा है। y कितना बार आ रहा है, तो y मतलब 3 का पावर 3 कितना बार, तो 1, 2, 3, 3 बार 3 आ रहा है। 5 कितना बार आ रहा है, तो 5 1 बार आ रहा है, तो ये z हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये z बराबर हो जाएगा 1। तो इसमें रख देंगे x का मान क्या है, तो 2 है, y का मान क्या है, तो 3 है, z का मान 1 है, तो 3 2 5 है, 5 में से 1 घटा 4, ये हमारा हो गया 4 आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय समझ आता है, जैसे कि अपरमेय होता है जो रूट से बाहर ना निकले। तो देखिए इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जब भी परमेय का डिफिनेशन ही होता है कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ किसमें लिखे हैं, पांचवा में लिखे हैं कि पांचवा नहीं चौथा में ये रेखलीन था, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। तो इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि तोड़ेंगे तो आगे जाके इसको देखते हैं। रूट 13 निकल गया, ये 21 का स्क्वायर होता है, 21 निकल के बाद अब इसको हम कटाएंगे तो रूट 1 का तो 1 हो गया, लेकिन रूट 3 इसी में रह गया। तो हम लोग बताएंगे कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए अगला है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य वो होता है जो या तो एक से कटे या अपने आप से कटे। तो कह रहा है कि m और n जो भी क्या कर रहा है अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो मान लेते हैं कि m क्या है, अभाज्य मतलब हो गया, या तो 3 मान लिए और एक और मान लिए n का मान जो अभाज्य हो, जैसे 3 के बाद 5 मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि 3 के बाद ही 5 या 3 लिए या 13 ले लिए 19 ले लिए, ये सब ऐसा कि लेंगे संख्या कि वो अभाज्य हो। देखिए महत्तम समापवर्तक उसको बोलते हैं जिसमें वो मिलता है। तो क्या इसमें कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिलता है तो मान लेते हैं कि 1 मिल रहा है। तो जब भी अभाज्य संख्या का पूछेगा तो उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अगर इसी का वो पूछता है कि एलसीएम क्या होता है, तो कुछ नहीं, दोनों को गुणा कर देंगे कि 15 या m और n के रूप में, तो mn लिख देंगे कि एलसीएम क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8वां में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। दो संख्या मतलब कि मान लेते हैं संख्या a और है और b है, तो दोनों का गुणनफल है 2366। इसका लघुत्तम दिया है मतलब एलसीएम दिया है 182। तो एसीएफ पूछ रहा है, एसीएफ बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना एसीएफ बराबर a गुना b या p गुना q। ये ए बी में माने तो a गुना b ही लेते हैं, या p गुना q होता है, p एक संख्या दूसरा q एक संख्या। चलिए एलसीएम क्या है 182, एसीएफ निकालना है। एलसीएम इन दोनों का योग दिया है, ये दोनों का गुना में दिया है 2366। चलिए अब कटाते हैं, डायरेक्ट कट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के कितना पहाड़ा में हम लोग पढ़ेंगे, कितना था 182 था, तो यहाँ पे 6 है तो 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि चलिए भाग ही लगा देते हैं, तो एक बार में जाएगा 182, इसको घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 6 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और 24 और 3 कट गया, मतलब कि ये 13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप लोग बना लेंगे, 13 बार में कट जाएगा। तो एसीएफ पूछा है तो एसीएफ इसमें हमेशा पूछता है, जैसे कि अगर ये दे देगा, पूछेगा कि एलसीएम अगर दे देगा और एसीएफ दे देगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या दे दिया तो उसमें वो संख्या का मान पूछ सकता है। या जैसे कि क्वेश्चन में था कि दोनों गुणनखंड दे दिया, एलसीएम पूछा है, या जैसे एलसीएम भी दे दिया, एसीएफ पूछा है, या एसीएफ दे देता, मतलब चारों में से कोई एक उड़ा करके 3 देगा और एक उड़ा देगा और पूछेगा कि उसका मान हमको ज्ञात करके बताइए। ठीक है, इसको हमेशा फॉर्मूला को याद रखना है। 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत अभी समझ गए आप लोग कि अशांत किसको बोलते हैं। शांत का वही जो है नियम, बटा में 2 और 5 दिख रहा है तो समझो शांत है। इसमें 2 5 दिखेगा मतलब शांत है, इसमें भी 2 5 दिखेगा शांत है, मतलब ए और सी तो नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी में भी 2 और 5 दिखेगा, दिखेगा ना, क्योंकि 60 है मतलब 10 होने, 2 और 5 होने का मतलब 10 है। देखिए जहाँ-जहाँ 10 दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो कट ही जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो मतलब ये भी शांत नहीं होगा, सॉरी अशांत नहीं होगा। तो अशांत कौन बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग अब चेक करेंगे एक-एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो चेक करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्या कर लें, अपना नियम को लागू करें और वो करके निकाल दें। नहीं तो आप फिर इसको भाग लगाइए, इसको लगाइए, बहुत टाइम जाएगा और इतना एग्जाम में तो टाइम होता नहीं है। तो हम लोग जल्दी-जल्दी कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को वो सीखेंगे और ऑप्शन भी कैसे छाँटा जाता है वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो चलिए 10वां में देखते हैं हम लोग कि p बराबर दिया है a b q दिया है। q बराबर दिया है a की पावर 4 b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक है और a b अभाज्य संख्या है। तो p q का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है? एक संख्या है, दूसरा संख्या है, p q धनात्मक पूर्णांक है और a b अभाज्य संख्या है, मतलब a और b अभाज्य है, तो लघुत्तम पूछ रहा है। चलिए देखिए लघुत्तम मतलब क्या होता है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में क्या होता है, सबसे बड़ा हो उसको लिखा जाता है। जैसे इसमें इनमें देखिए दोनों में a की पावर 4 बड़ा है तो a की पावर 4 लिख देंगे। इन दोनों में क्या बड़ा है, तो b का क्यों बड़ा है, तो b का क्यों a की पावर 4 और b की पावर क्यों, तो किसमें आ रहा है, ये सी। अगर यहीं पे आपसे मतलब पूछता है कि एसीएफ क्या होगा, तो एसीएफ उसको बोलते हैं मीन को, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा देखते हैं, तो सबसे छोटा इसमें a है और इसमें सबसे छोटा क्या है, तो b है। तो एसीएफ हो जाता है a और b हो जाता है, और एलसीएम सबसे बड़ा वाला को देखते हैं। ये होता है, ये सब निकालने का नियम होता है, और अगर संख्या दे तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा दे तो इस तरीके से ही निकालते हैं। चलिए 11वां दिया है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है। देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है ना कि वो तो कटने का, जैसे देखिए ये कट गया 15 से, अगर 45 में भागा लगाएंगे तो ये कट गया, तो इसको सभाज्य बोलेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे, देखिए अभाज्य तो पता ही है कि अभाज्य क्या होगा,
आभाज का मतलब जो अपने से कटे और एक से कटे। भाज्य होता है कि जो अपनों से कटे, एक से भी कटे, मतलब जो भी और भी दूसरी संख्या से भी कटे। और सआभाज का मतलब होता है ना कि वो एक दूसरे से भी ना कटे, ठीक है? जैसे ए हो गया, एक कट गया। स मतलब क्या होता है? सहयोगी टाइप का, जो एक दूसरे से नहीं कट रहा। सी में देखिए, सी में 21 में 5 से भागा लगाएंगे, कट जाएगा। 9 में 16 से देखिए, क्या 9 में 16 से भागा लग पाए? देखिए, अगर अलग-अलग देखें तो ये 9 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को काट देगा? नहीं काट पाएगा। तो इसको बोलते हैं सअभाज्य। अब देखिए 14 में 7 से गुणा करेंगे तो 84 आ जाएगा, ये भी काट देगा। मतलब ये तीनों जो है सअभाज्य नहीं है, स्वभाज्य है, ठीक है? एक ही इसमें बचा, कौन? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सअभाज्य है, ठीक है? आप लोग को समझ आ रहा होगा, है ना? तो आप लोग प्लीज़ बताएँ, नहीं समझ आ रहा है वो भी बताइए, क्योंकि उसी अनुसार इस वीडियो को बनाया जाएगा, आप ही लोग की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 12 में दिया है कि इतना को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब अब देखिए ये दिया है और पूछ रहा है ना कि कितना लिख सकते हैं। इसका रेखरीन नहीं है कहीं भी, नहीं ना है। कहीं-कहीं क्या होता है कि रेखरीन दे देता है तब पूछता है कि पी वाई क्यू के रूप में। लेकिन इसमें क्या है कि रेखरीन है ही नहीं। तो जब रेखरीन नहीं हो तो हम क्या करेंगे? उस समय करेंगे कि ये पॉइंट हटाएँ और इसको 1 लिखिए। कितना अंक है देख लेंगे, 1, 2, 3, 4 तो उतना शून्य बैठा देंगे। अब देखिए ये 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 से तो चलिए 5 से कटाते हैं, 6 5 30 6 दूनी 12 50 25 5 से 25 चौका 100 25 चौका 100 का मतलब होता है 400। फिर 5 से जाएगा। तो 5 से क्या डायरेक्ट 25 से लेके चल देते हैं। 25 से 25 छक्का 25 और 25 से कम 25 15 25 छक्का 150 मतलब कितना आ रहा है? अरे यार 25 में इसको कटाया और ये कर दिया। ठीक है 1 सेकंड यहाँ गड़बड़ हो गया है। फिर से हम देख लेते हैं। देखिए 31 ये और बटन हो जाएगा। इसको हम 25 से कटा दीजिए और इसको 5 से कटा दिए थे, गड़बड़ हो गया। 25 से भी ले जा सकते हैं डायरेक्ट। 25 से कम 25 कितना हुआ? 60 62 हो गया। 25 दूनी 50 25 पाँचे 125 और 25 चौका 100। फिर 25 से कटाते 25 पाँचे फिर 25 से कम 16 मतलब 5 बाई 16 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, भागा करना है और कुछ नहीं है बस। आगे दिया है कि निम्नलिखित में कौन है सब बहुपद है? देखिए बहुपद का भी एक नियम है। बहुपद में ऐसा नहीं पूछ रहा कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या क्या है। बहुपद का मतलब बस बताइए कि कौन बहुपद में है। देखिए, बहुपद कौन होता है, कौन नहीं होता, पहचानने का यही नियम है कि अगर वो रूट में एक्स को ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? या बटा में ले लिया। ये सब बहुपद में नहीं आता है, ठीक है? अगर पूछता है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात चुनने के लिए हम देखेंगे x का पावर 2 होना चाहिए। त्रिघात का आएगा तो x का पावर 3 होना चाहिए। लेकिन वो तो ओनली कह रहा है बहुपद निकालना है, तो बहुपद पहले ये जानकारी होना चाहिए किसको नहीं हो, जैसे रूट में हो, बटा में हो, तो ये सब बहुपद में नहीं आता है। अब देखिए जैसे रूट है यहाँ पे, नहीं बहुपद नहीं होगा। ये बटा में बहुपद में नहीं होगा। यहाँ भी रूट में बहुपद में नहीं होगा। बचा देखिए यहाँ पे। अब ये देखिए बहुपद में ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा 3 है और ये रूट में है तो ये अंक है ना कि कोई x है, y कुछ भी है। यहाँ पे रूट में x ही नहीं, कोई भी एबीसीडी का कोई भी अक्षर होगा तो वो बहुपद में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। चलिए अगला देखते हैं बहुपद। इतना का घात होगा तो घात करने के लिए हमको पहले सबका वो करना, पावर हटाना पड़ेगा। जैसे दिया है x का पावर 3 का स्क्वायर, फिर x का क्यूब माइनस 8। तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे a स्क्वायर b स्क्वायर फिर प्लस 2ab और फिर पावर है कितना x का पावर क्यूब माइनस 3। इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये पावर 3 माइनस 8। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पावर 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पावर पूछ रहा है क्योंकि इसके बड़ा और कोई आएगा नहीं, तो बस यही हो गया, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो पावर क्या हो जाएगा 5। ये सब तरीका होता है एग्जाम में ये टाइम बचाने का। टाइम तो ज्यादा होता नहीं और इतना सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। अब कहीं नहीं है जो कि सबसे ज्यादा है, तो बस इसमें गुना हम किए तो x पावर 5 आ गया। तो ये सबसे ज्यादा पावर वाला पूछता है कि घात क्या है, तो इसका क्या लिख देंगे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद इतना का शून्यक होगा। शून्यक सबको पता है कि वही एक्स का लास्ट में जो मान आता है उसी को बोलते हैं। तो इसको बराबर 0 ले लिया तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। तो x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर अंडर रूट 3। इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। इसमें देखते हैं प्लस माइनस कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए 16 में दिया है कि px जो है इतना है, तो p2 का मान ज्ञात करें। देखिए इससे आसान क्या ही क्वेश्चन होगा। जहाँ जहाँ x दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हम x करेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, तो ये p2 का पूछा है। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि x है वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पे 2 रखें और यहाँ पे 2x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12। तो करिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 माइनस 12। तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 8 फिर माइनस 12 तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 20। चलिए 17 में देखते हैं। यदि बहुपद इतना कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब क्या मतलब होता है कि उल्टा हो। जैसे अगर कोई शून्य का अगर कोई x है तो दूसरा शून्य वन बाई एक्स आएगा। ठीक है, यही ना होता है उल्टा का मतलब। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार डायरेक्ट हम लोग इसमें ऑप्शन से रख के देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे मान निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर हम लोग रखेंगे तो चलिए पहले क्या रख लेते हैं, प्लस माइनस भी है। 3 3 9 5 7 के का यहाँ पर मान रखेंगे तो उसका वो आना चाहिए। चलिए 3 एक बार रख के देखते हैं पहले। 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। तो तोड़ते कैसे हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 आ रहा है, तो 9 को ऐसा तोड़ेंगे कि क्या आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए। तो क्या कर देंगे, 7 कैसे आएगा, तो 9 है तो बस 3 3 को ही तोड़ सकते हैं, तो 3 3 तो 6 हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। कोई चलिए अगर ये वाला हम रखते हैं तो 7y माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9y स्क्वायर 21y
-1 बटा में बराबर 0 ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो इतना तो 9 हो गया और बीच में 21 आ रहा है, तो 21 को भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सब तरीका ये 9 भी लाना होता है और 21 में, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर बीच में तोड़ के आना चाहिए, तो ये भी तो नहीं आ रहा। चलिए अगर देखते हैं अपना सा कुछ भी मान रख के देखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6 आ रहा है, तो अगर 6 वाई लिखिए माइनस वाई 2 तो 7 हो गया, नहीं 3 दूनी 6 प्लस 6 रखें तो क्या हो जाएगा, आ सकता है, ठीक है 3y, तो y प्लस 6 प्लस 1 कॉमन, नहीं 3 दूनी 14, चलिए बाइक तो गया। चलिए तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 2 और 2y प्लस 1, तो y बराबर एक -2 हो जाएगा, -1/3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी बैठना चाहिए, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। देखिए एक y एक चलिए तो हो गया आंसर। अगला बढ़ते हैं। शून्य कितना के बहुपद की संख्या क्या होगी, मतलब शून्य इतना दिया है, बहुपदों की संख्या क्या होगी, मतलब x का मान दिया है -2 -5, तो बहुपद पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, तो कितनी मतलब बहुत बार निकाल सकते हैं, अगर जैसे कि x अगर -2 बराबर 0 भी ले सकते हैं, 5 बराबर 0 लिख प्लस प्लस, या कुछ और भी लिख सकते हैं। बहुपद बनाने का तो अपना ये रूल है, अगर हम x² प्लस 4 लिखें, x² नहीं लिख सकते हैं, मतलब 2x प्लस 4 लिखें, तो इसको 2x बराबर -4 कटाएंगे तो 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं, बहुत बार बहुत अनगिनत तरीके से बनाया जा सकता है इसको, इसका कोई ये नहीं है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही बनाया जाता है, मान करके जिम करके, बिना जिम किए नहीं बने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर का, जो कि दिया है कि px जो है इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो चलिए पहले शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए पहले क्या किया जाएगा, तो इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। दिया है 5x² प्लस 7x माइनस 12, इसको गुणनखंड करेंगे तो 12 पर 60 है, 60 को तोड़ते हैं तो 30, 2 से 15, 3 से 5, मतलब बीच में 7 आना चाहिए और नहीं तो 60 है, तो कैसे होगा, तो कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि 12 में से 5 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं था। तो चलिए लिखते हैं कि 5x² प्लस, अगर 12x में से 7x घटा दें तो हो जाएगा उतना, इतना तो 5x² में से इस क्या कॉमन हो जाएगा, तो ओनली x कॉमन हो जाएगा, तो बच गया अंदर में 5x प्लस इसमें से x तो बाहर, इसमें से क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 5 होगा तभी तो होगा, 7 कहाँ से आ गया, 7 लाना है ना, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, इसमें से -1 कॉमन होगा, तो x 5x माइनस माइनस प्लस 12, तो ये कॉमन हो गया 5x प्लस 12, ये हो जाएगा x माइनस 1, तो ये बराबर 0 ले लेते हैं, ऐसा बहुपद में हमेशा 0 रख के ही बनाया जाता है, तो 5x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो 5x x बराबर हो जाएगा -12 हो जाएगा, अब ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 1, तो जो प्लस में होता है उसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लिए, जैसे कि अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का कोई में से मान लेते हैं, शून्य ही तो आया है ना, तो कोई प्लस वाला, अधिकांश अल्फा को मानते हैं तो प्लस वाला, बीटा को मानते हैं तो माइनस वाला, तो चलिए 1 रख देते हैं अल्फा की जगह, बीटा की जगह -12 बटा में 5, इसको हम एलसीएम करेंगे तो 12, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -7 बटा में 5, कट गया तो क्या हो गया -7 आंसर, ठीक है। ये सब गुणनखंड तोड़ के निकालते हैं, नहीं तो जब गुणनखंड नहीं निकलता है तो देखिए, अगर कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा आप लोग को लग रहा है कि अरे हमको तो इतना बड़ा गुणनखंड नहीं आता है, इसका दूसरा तरीका ऐसा हो जाएगा कि इस सब गुणनखंड का कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट उसका वो निकाल देंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का, तो माइनस बी बाई ए होता है, और इसके आगे 5 है तो इधर भी 5 कर देंगे, तो माइनस बी क्या होता है, ये 7 होता है, मतलब -7, अभी के मान 5 गुना 5, वो तो हम लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड हो जाएगा, जब अगर गुणनखंड नहीं टूटे, टूट रहा तो बना देंगे, नहीं टूटे तो ये तो वैसे ये नॉर्मली यही इसी से बनाते हैं, लेकिन हम 2 विधि बना दिए कि आपको कोई विधि आता होगा तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दिया है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना है, तो बी मतलब इंटू में पूछ रहा है, तो इंटू में क्या होता है, तो होता है इसका जैसे कि अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो डी बाई ए हो जाएगा, डी बाई ए होता है, तो डी बाई कहाँ ए है, माइनस डी बाई ए है, तो इसको देखना पड़ेगा। चलिए अगला में तब तक देख लेते हैं। दिया है कि यदि रेखा इतना इतना समांतर, हाँ देखिए अब समांतर क्या है, 3 चीज होता है, जैसे एक समांतर होता है, एक द्विघात होता है, ये समांतर हो गया, दूसरा संपाती होता है, तीसरा अद्वितीय होता है। तो क्या निकालना है इसमें, समांतर निकालना है, तो समांतर का मतलब क्या होता है कि जो a1/a2 बराबर हो b1/b2, अब बराबर नहीं हो c1/c2, तो समांतर में क्या होगा, ये दोनों देख लेते हैं कि किसके पी के, पी मतलब यहाँ पे है, इसका मान निकालना है, तो मतलब 5/15 और 9/p, तो 3 से 15 हो जाएगा, तो p बराबर 29 हो गया, ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गया है, फिर से देख लेते हैं। 5/15, यहाँ पे 3 होना चाहिए, कहाँ गड़बड़ कर दिया, अरे वो p की जगह पे x, तो क्या हो जाएगा a1/a2 मतलब 5/15, b1 की जगह p है, हम डायरेक्ट ये रख देते, ये उल्टा रख दिए हैं, और ये है 9, 3 5 15, तो 5 हो गया, 3 हो गया, तो 3 से कटा देंगे 3, तो p का मान हो जाएगा
3, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद करती है तो हल कितने होंगे? देखिए क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे जब प्रतिच्छेद करती है तो उसका ओनली एक हल होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मान आता है, कुछ ना कुछ आएगा, तो ओनली इसको एक एक हल, अद्वितीय हल इसको बोलते हैं, मतलब एक हल। अगला दिया कि 5x माइनस 8x बराबर y है और इतना बराबर तो x और y का मान निकालना है, तो चलिए यहीं से निकाल देते हैं। अगर 5x बराबर 8y लिख सकते हैं क्योंकि हो जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, x बराबर कितना होगा 8y बाई 5। इसमें अब क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे, तो x का जब मान रखेंगे तो 8y बाई 5 माइनस 18y बराबर 0, ये कटा देंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16y बराबर 18, y बराबर 0 घटाएंगे तो 2y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो गया। अब इसमें y का मान रख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, मतलब दोनों का मान 0। चलिए अगला है कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 है तो मूल समान होंगे, तो c का मान क्या होगा? तो मूल समान का मतलब क्या होता है कि d बराबर 0 होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इसी में a b c है, ये है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो b स्क्वायर बराबर 4ac। तो देखते हैं, अच्छा c का मान, c बराबर पूछा है तो c बराबर पूछा है तो इसको बटा में कर देंगे, b स्क्वायर बटा में 4 है बराबर c, तो लिख देंगे b स्क्वायर बाई 4। इसमें आ रहा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण अभी बताएं कि जैसे पावर अगर 2 आया, द्विघात 3 आया तो त्रिघात। इसमें देख लेते हैं कि इसमें द्विघात मतलब पावर 2 किसमें नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर पहला हम लोग तोड़ते हैं, पहला तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये 3x स्क्वायर इधर आएगा, घटेगा तो माइनस मतलब माइनस 2x स्क्वायर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो है, तो ये तो समीकरण होगा द्विघात समीकरण में। अब यहाँ पे देखिए जैसे √2 का स्क्वायर है, तो ये √2 अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या में जाएगा, तो 2x स्क्वायर में जाएगा, ये प्लस है तो 9 स्क्वायर माइनस 2√2x, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो कट जाएगा, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर कहीं बचा ही नहीं, तो यही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया माइनस 2x स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, इधर 3x स्क्वायर है, तो अगर 3x स्क्वायर आया तो इधर माइनस 2x स्क्वायर, मतलब इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी हो सकता होगा। तो एक ही बचा है कि ये जो है द्विघात समीकरण में नहीं आएगा, तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला में यदि द्विघात समीकरण इतना के हल एक मूल इतना का एक मूल 3 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा? मूल का मतलब वही x का मान दिया है, तो चलिए x का मान जब 3 एक दिया है तो दूसरा निकालते हैं, वही पहले क्या करेंगे, आगे पीछे गुना करके इसका गुणनखंड निकाल देते हैं, तो 12 आ रहा है, तो 12 में अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं माइनस 5x, नहीं 5 नहीं 4 ले लेते हैं, 4 और 3 को उठा देंगे, अगर हम लिख देंगे 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0, तो x कॉमन करो, x माइनस 4 माइनस 3, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 4 और 3, इसमें कह रहा है कि एक तो 3 है तो दूसरा क्या होगा, तो 4 होगा। अगला दिया गया यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल p और q है तो p प्लस q क्या हो गया, तो p प्लस q क्या होता है, इस अल्फा प्लस बीटा वही है, तो माइनस b बाई a, तो माइनस b की जगह क्या है p है, तो माइनस p, a का मान 1 है, तो माइनस, एक सेकंड, मूल p और q है तो p प्लस q का मान क्या होगा, अलग अलग मान है इसका। हम्म, तो इसका क्या ही यही तो मान होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है, वही मूल आता है p प्लस q, अल्फा माइनस b वही है, माइनस p ही होना चाहिए इसका आंसर। इसमें तो माइनस नहीं दिया है, इसको देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि वो विभाग भी गलत ही दे देता है, बाद में इसको करेक्शन करके उसका नंबर दे देता है, तो ये उनमें से वही हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, दिया द्विघात समीकरण इतना का विविध वही है, विविध का मतलब डी बराबर ज्ञात करना है, तो क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, अस्सी का मान 10, 13 का 169, ये हो गया 12, 120, अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, आप लोग भी बना रहे हैं ना साथ में, आप लोग मैच करते रहिए अपना आंसर। द्विघात समीकरण इतना का मूल का गुणनफल होगा, गुणनफल मतलब वही अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो पहले मूल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 0, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बाई ए, सी का मान कुछ है नहीं, तो सी नहीं है तो क्या रख देंगे 0, ए का मान 2, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, हाँ अब देखिए, अब एपी बताते हैं, समानांतर श्रेणी का मतलब होता है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें एक ए होता है, एक ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2 डी होता है, अब इसके बारे में पूरा बताएंगे तो पूरा एक क्लास लगेगा, इसलिए इतना ना पता कर, ये होता है ए क्या होता है पहला पद होता है, डी इसका सार्वंतर होता है, तो इसी के रूप में अगर होगा तो ही इसको माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बढ़ रही है तो होगा नहीं, ये रूट में बढ़ रहा है तो रूट में भी हो सकता है, इसको पहले तोड़ के देख लेते हैं, जैसे रूट 7 है, रूट 28 है तो 4 सचो 28 2 बाहर आ जाएगा, फिर 9 सते 63 3 बाहर आ जाएगा, इस तरह से 4 आ सकता है, ये बढ़ते जाएगा, देखिए है सीक्वेंस में एक बढ़ रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी चेक करने का मतलब ये भी है ना कि अगर उसका सारवंत मतलब डी, अगर इनमें से घटाएंगे, अगर सब सेम आ रहा है तो उसको हम समांतर श्रेणी में कहेंगे। अब देखिए इसको घटाइए, इसको 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, क्या सेम आ रहा है घटाने पर? नहीं आ रहा, सब अलग अलग, इसमें 2 आया, इसमें 4 आया, इसमें 8 आया, तो नहीं है। इसको फिर घटा के देखते हैं, इसमें से घटाएंगे मतलब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2, फिर 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/2, मतलब 1, क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 होगा, मतलब ए एन का बराबर 0 दिया है तो एन बराबर पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का डी अभी रखेंगे समान, जैसे इसमें 1 ये बोलते हैं इसको, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 10 में से 12 घटाएंगे, इसको डी बोलते हैं -2, तो ए का मान कितना है, ए का मान 12 है, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान -2 है बराबर 0। तो चलिए अगर ये इधर क्या है माइनस, ये क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो इधर है -2 बराबर -12, माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 हो गया। ये 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कौन सा पद 0 होगा? तो 7वां पद 0 होगा। चेक करने का ये भी है, जैसे कि 2-2 घट रहा है, जैसे 12 है, 10 है, फिर 8 है, फिर 2 घटेगा तो 6 होगा, 6 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, तो देखिए कौन सा पद 0 आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7वां पद अगर इतना भी नहीं पता है तो ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ऐसा निकालना कभी इतना मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कब, जब ये इसका बड़ा-बड़ा रहेगा, या जैसे ये 7 है तो निकाल दिया, अगर रहता है 10वां 12वां, मतलब कि 10वां नहीं, जैसे अगर 10वां भी निकल जाएगा, रहेगा 100वां पद है, 100 200वां पद, तो ऐसे निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो तब जाके ये फ़ॉर्मूला हम लगा के निकालेंगे। नॉर्मल है तो इसे बैठा देंगे। चलिए अगला देखते हैं कि समानांतर श्रेणी इतना का सारवंतर होगा, तो डी क्या होता है? दूसरे में से फर्स्ट वाला घटाते हैं, तो -1 घटाना है तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस भी लगाना है एक और, तो -1 5, तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला में है कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सारवंतर डी है, तो इन पदों का योग क्या होगा? तो देखिए योग का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये कोई बताएगा नहीं। तो देखिए n/2 2a प्लस n-1, या एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an भी होता है। अगर ऐसा भी रहे कहीं पे तो इसको भी मार दिया जाएगा आंसर। चलिए अगला है समानांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर इतना है, तो t5 का मान क्या होगा? कुछ करना नहीं है, जहाँ-जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे 5 रख देंगे, तो t5 क्या हो जाएगा? 3 - 4, n का मान 5, 5 का 20, 20 में से घटा तो -17, तो a आ जाएगा, ठीक है? यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वधातुक होगा, तो सार्वधातुक क्या होता है? समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सार्वधातुक, तो कोई नहीं, इसको जैसे एक बार 0 रख देंगे, इसके एक बार 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, ऐसे करके निकालेंगे, तो 17 माइनस अगर घटा एति करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। अगर इसका 1 में रख देंगे तो 12 हो जाएगा, इसको 2 में रख देंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसमें, तो क्या आ रहा है? -5 आ रहा है, तो -5 हो जाएगा आंसर सार्वधातुक। देखिए अगला दिया है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा, तो अब विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसमें रख के देख लेते हैं। या ऐसे करके भी देख सकते हैं कि अगर कोई विषम संख्या है, मान लेते हैं 2, 3, 5, ऐसे कर करके हम निकालते हैं कि 9 तक कितने इसमें आ रहा है इसका योगफल, तो क्या करते हैं 1 प्लस, मतलब ये शुरू वाला और अंत वाला दोनों को ऐड करेंगे, और बटा में 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे, कितने इसमें बीच में संख्याएँ होती है, तो संख्या गिनना तो यदि नहीं है, इसे ऐसे थोड़ा-सा है तो गिन सकते हैं, लेकिन बड़ा रहेगा तो नहीं ना गिन सकते हैं। देखिए 1, 3, 5 फिर 7 है, फिर 9 आएगा, तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या है। इसको घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 5, मतलब 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? अगर n है तो n क्या रखेंगे, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे संख्या कितना है? n है, प्रथम n संख्या है पूछ रहा है। अगर किसी का भी हम निकालें, जैसे अगर हम रख लेते हैं 1, 3, मतलब ऐसे 1 ही नहीं रखते हैं, और भी कुछ दूसरा भी रख के देख लेते हैं कि वैसा n मतलब स्क्वायर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग मान लीजिए रखें 7, 9, 11, 13, अगर दोनों को हम देखें तो 13 प्लस 17/2 इंटू 13, ये करेंगे तो क्या होगा? 20/2 गुना 13। इस पे तो नहीं आ रहा है, 130 आ रहा है। नहीं 13 क्यों होगा? 13 नहीं ना होगा, वो 4 होगा, क्योंकि 4 ही संख्या ले रहे हैं ना हम लोग। एक सेकंड, क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे पहले, बाई 2 करेंगे, और कितने संख्या है? तो 4 है, तो ये कितना है? 20 गुना 2, तो मतलब ये हो जाएगा 40। तो ऐसा तो नहीं आ रहा है इस पे, लेकिन इसका फॉर्मूला ही होता है n स्क्वायर इसका। ये दूसरा होता है प्रथम, प्रथम पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये प्रथम n संख्या होगा, तो n ही स्क्वायर इसका फॉर्मूला ही होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। यदि 18x y माइनस 3 समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो अभी हम बताएंगे समानांतर श्रेणी में कब होता है? जब d इसका सबका बराबर होता है, तो d का मतलब ये इसमें से घटेगा, ये इसमें से घटेगा, ये इसमें से घटेगा, तो सब बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए 18 में से 12 सॉरी, x में से 18 घटेगा तो होना चाहिए, y में से x घटेगा तो बराबर होना चाहिए, -3 में से y घटेगा तो बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं पहले, देखिए ये फॉर्मूला इसी पे बैठाना पड़ेगा इक्वेशन पे, x माइनस 18 बराबर y माइनस x, y को इधर कर देते हैं तो 2x हो जाएगा, तो y उधर ही रहने दें, x आ जाएगा तो 2x हो गया बराबर y प्लस 18। अगर x का रखेंगे तो y प्लस 18/2, एक हो गया समीकरण, इसको मान लेते हैं। दूसरा में रखेंगे तो y माइनस x बराबर -3 माइनस y, y को इधर लाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा -3 प्लस x, तो y बराबर हो जाएगा, नहीं x बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो इधर हो गया, तो 2y माइनस एक्स सॉरी -3 माइनस नहीं प्लस 3 बराबर x, x का मान रख देंगे इतना, तो 2y प्लस 3 बराबर y प्लस 18 बटा में 2, तो 2 दूनी 4, 6 y प्लस 18। अब इस y को इधर लाएंगे तो 3y हो जाएगा, उधर ही जाएगा तो 12, तो हो जाएगा y बराबर 4, 4 3 12, मतलब y का मान 4 आया, तो जब y का मान 4 आया तो इसमें रख देंगे 4 प्लस 18/2, तो 22 बटा में 2, मतलब 11 हो गया। चलिए अब मान रखते हैं, जैसे कि एक 18 हो गया, एक 11 हो गया, y का मान 4 हो गया, -3 हो गया। अब इसको हम घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 11 में से 18 घटाएंगे तो नहीं, x प्लस वाई का मान पूछा है ना, तो x का मान है 11 और y का मान है 4, तो कितना हो गया? 15 हो गया आंसर। हमको लगा सार्वधातुक पूछ रहा है, लेकिन ये तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, तो 15 हो गया। समझ आ रहा है कैसे बना? इसमें कुछ करना नहीं होता है, जैसे सार्वधातुक जब भी दे तो उसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे कि हाँ डिफरेंस सबका बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो बस इक्वेशन इसमें बैठ गया है। अब एक ये इक्वेशन है, फिर एक यहाँ पे है, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे है। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, बस निकल जाएगा। इतना ही सब, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं रहता है। बस क्या करो, फॉर्मूला बैठाओ, जो याद है सार्वधातुक क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको बैठाओ और पुट करो, और क्या करो, मान निकालो। चलिए देखिए अब अगला दिया है कि यदि ए बी पूरक कोण है तो क्या होगा? पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब है 90 डिग्री, और समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इसका 90 का पूछ रहा है, तो ए बी 90 है, मतलब ये और ये मिलके मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दोनों क्या है? ये है पूरक, मतलब मान लेते ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो तभी तो 90 आएगा। ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ऐसे ही होगा। तो 45 45 मान लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है।
अगर हम साइन बी बराबर करें तो हो सकता है यहाँ पे साइन बी तो हो ही जाएगा। यहाँ पे ए होना चाहिए था, तभी तो कोई एक रहता तो नहीं होगा। तो साइन बी दिया है तो क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। सेक ए बराबर कॉसेक बी, तो सेक ए टेन बी, तो ये तो नहीं होगा, कुछ दूसरा ले लेते हैं, नहीं तो लगेगा कि सब बराबर ही है। इसको चलिए 30 ले लेते हैं एक को, और एक को ले लेते हैं 60। या अगर मानना ही नहीं है तो दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं, चलिए देखिए इस तरह से। अगर हम एंगल लिए, ये 90 डिग्री है, और ये हो जाएगा, ये अगर थीटा लिया तो ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90। तो देखते हैं कि किसका फॉर्मूला में आता है। जैसे सेक है कॉसेक के उल्टा में जाता है। अगर हम इस तरह से लिखे हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस ए, क्योंकि थीटा की जगह ए है, तो ए की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया। ये भी बराबर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, या तो ए होना चाहिए कहीं पे, कॉट कॉट तो जाता नहीं है, टेन टेन जाता नहीं है। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये फाइव बोलते हैं, साइन फाइव, तो साइन फाइव। अब ये हो जाएगा कॉसेक 27, और ये है 63। तो चलिए कॉस 27 और साइन 63, एक किसी एक को तोड़ देते हैं। जैसे 27 है तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 माइनस साइन स्क्वायर 63 है तो 63। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे साइन 63 माइनस साइन स्क्वायर 63। ये दोनों का हो गया, कट गया, बराबर जीरो हो गया। घटना कटना मतलब घट गया। अब यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा बराबर 7 है, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे कि दोनों बराबर आ जाएगा। चलिए अगर हम जीरो रखते हैं तो साइन थीटा 2 से गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन जीरो। तो क्या जीरो का मान क्या होता है, जीरो का मान जीरो होता है, तो दोनों बराबर जीरो हो जाएगा। तो 60 अगर रखते हैं तो ये 60 120 इसमें तो नहीं आएगा। और 45 रखेंगे तो 45 का 1/3, लेकिन 2 आगे है तो ये जीरो पे होगा, क्योंकि पहले में ही बराबर आ गया, तो क्या ही आगे बढ़ना है। चलिए अगला दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो इसको पहले तोड़ते हैं, बैठाते हैं पहले। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको थीटा मान लिया। तो ये क्या होता है, साइन बराबर होता है लंबाई कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 4, कर्ण का मान 5, वही 3 आएगा, वही फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर 25, ये घटाएंगे, जैसे 25 में से 16 घटाए 9, 9 किसका वर्गमूल, 3 का वर्गमूल है। तो इतना तो पता होना चाहिए, अब जो बना रहा होगा ट्रिगोनोमेट्री है तो वो सबके लिए एकदम आसानी होगा। तो टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है, लंब 4 है, आधार 3 है, 4/3 हो गया आंसर। अगला दिया है कि टेन थीटा बराबर 1/√7, तो वैसे ही बैठा लेंगे, इसका क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, तो लंब 1 है, आधार 7 है, और इसको हम निकालेंगे कर्ण। जैसे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक। तो कर्ण क्या निकलता है, 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, तो 1 और 7 कितना हो गया, √8 हो गया। √8 को क्या लिख देंगे, 2 तो अब क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो कुछ इसमें तो बनाना ही नहीं था, इसका फॉर्मूला ही 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये इतना झूठ का हम लोग निकाल दिए। नहीं ऐसे अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि 1 कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं, चलिए मान रखते हैं। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, हो जाएगा कर्ण बाई आधार, तो कर्ण कितना है, 2 बटा में आधार √7 का स्क्वायर, और इसका क्या होता है, लंब बाई आधार, लंब कितना 1/√7 का स्क्वायर। तो चलिए ये 8 हो गया, ये हो गया 7 माइनस 1/7, तो ये 7/7 कट के 1 आ गया, ठीक है। चलिए ये अगला में है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन स्क्वायर 45 का मान 1, इसका भी मान 1, ये जीरो हो गया, ये 2 हो गया, कट के जीरो हो गया, इसको इन्फिनिटी वैसे करेंगे, लेकिन छोड़िए, जीरो हो गया, नहीं वैसे इन्फिनिटी छोड़िए, जीरो। 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट स्क्वायर 60, पहले देखेंगे कि ये जो है 60 का अगर किसी को मान नहीं पता है तो उल्टा 10 मान याद रख लेंगे, तो 10 30 का पता होना चाहिए, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 1/3, 3 3 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। अगला में है कि cos 1 डिग्री, इसे करते करते कितना है, cos 180 डिग्री। अब कोई सोचेगा कि इतना कैसे हमको पता होगा, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इनटू का मतलब होता है क्या, कि जितना है उसमें सब गुना होगा, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या आएगा, cos 90 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही, तभी तो आगे बढ़ के 180 डिग्री जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही cos 90 डिग्री का मान होता है, तो साइन साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री का 0 होता है, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए जब 0 आ गया तो सब में गुना करेंगे, सब 0 हो गया, कहीं भी अगर 0 लग गया मल्टीपल में तो सारा 0 होता है, सबको पता है। चलिए अब इसको बैठाते हैं, इसमें से 2 है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, ये ऐसा है तो 2 कॉमन हो गया, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, तो चलिए नहीं पता है किसी को तो तोड़ देंगे इसको, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो अगर इसको हम और माइनस तोड़े तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। चलिए इतना ताम झाम करने से अच्छा है कि हम लोग इसको दूसरे को बैठाते हैं फॉर्मूला में। देखिए अगर इसमें 2 कॉमन किया, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए आया, कॉसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला नहीं होता है, इसको क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, तो कॉसेक वाला प्लस में हो जाएगा, इस माइनस, यही इसी का मान कॉट होता है, क्या होता है, इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए, तो 2 कॉट माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए 48 में दिया है कि ए साइन एक्स बराबर 1, बी कॉस एक्स बराबर 1, तो कॉट एक्स बराबर क्या होगा, चलिए कोई नहीं हम लोग निकालते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 1/a हो जाएगा, और अगर कॉस बराबर लिखेंगे तो कॉस एक्स बराबर 1/b हो जाएगा, ये तो पता ही है। तो कॉट एक्स को पहले तोड़ देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो कॉस एक्स का मान क्या है, 1/b, साइन एक्स का 1/a, ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा बी आ जाएगा नीचे, तो a/b होता है। चलिए अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, तो 1 होता है, -1 ये कट के 0 हो जाएगा। अगला दिया माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है,
तो कोई नहीं, -tan मान तो नहीं रखना है, ये रख देते हैं। और प्लस 1/cos 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ कि sec स्क्वायर थीटा। और इस तरह से हम इसको सजा के लिख देंगे cos sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो क्या होता है फॉर्मूला 1 होता है, तो 1 हो गया। चलिए अगला में देखते हैं इसका। दिया है cos 75, तो cos को तोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे? 90 माइनस 15 घटाएंगे तो 75 आएगा। नीचे है sin 15 का स्क्वायर माइनस, फिर अगर साइन को हम लोग तोड़ेंगे तो लिख देंगे 90 माइनस 15 घटाएंगे तो 75 होगा। नहीं 75 घटाएंगे तो 15, क्योंकि 15 लाना है ना। और यहाँ पे हो जाएगा cos 75, जिसको लाना होता है उतना घटा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर सॉरी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 15 डिग्री। ये भी हो जाएगा साइन 15, इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन जब दिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर cos 75 डिग्री बाई cos 75, स्क्वायर है तो स्क्वायर बढ़ा देंगे, कट गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 घट गया 0, तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। cos 60 इंटू तो चलिए cos 60 का मान क्या होता है? जो साइन 30 का होता है तो 1/2 हो जाएगा। साइन 60 का कितना होता है? √3/2 इंटू 60 का होता है √3, ये कट गया, ये रूट रूट कट गया बटा बराबर 1 बचा, बी हो गया। cosec 5 माइनस cot 5 बराबर y, तो cot 5 का मान पूछा है। चलिए जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, cosec स्क्वायर 5 माइनस cot स्क्वायर 5 बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग इस तरह से लिखे cot 5 प्लस cosec 5 प्लस cot 5, आगे लिख देंगे cos 5 माइनस cot 5 बराबर 1। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी माइनस बी, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। इसमें क्या दिया है? इसका मान y दिया है, इसका मान देखिए ये जो है y दिया है, तो रख देंगे cosec 5 प्लस cot 5 y रख देंगे इसका बराबर 1। तो वो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y उधर जाएगा तो 1 के वो बटा में चल जाएगा, तो 1/y हो गया, ठीक है। जब ये हो गया तो हम लोग एक और ये दिया है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई, इसमें रख देंगे, प्लस माइनस करके कटा देंगे। मान क्या निकालना है? तो कॉट वाला छोड़ के कटा देते हैं कॉस को, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया, तो बच गया 2 कॉट थीटा बराबर 1/y प्लस वाई, क्योंकि अभी सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। और कॉट 5 का मान निकालना है, तो ये 2 जो है ये बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2y। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना था। अगर ये फॉर्मूला पता पता है, ये है, लेकिन बस लगाना आना चाहिए कि हाँ किस फॉर्मूला को कहाँ हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बस तो आ जाता है। चलिए अब बनाते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का। चलिए अगर cosec 30 नहीं पता है तो sin 30 तो पता है ना, तो इसमें मान रख देते हैं, तो 1/2 होता है, 2 ऊपर गया तो 2 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कि 2 किसका होता है, तो 2 किसका हो जाएगा? सेक का 60 डिग्री का। और नहीं तो ये तो पता है, ऐसे इसको भी इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। cosec में से हम कितना घटाएंगे कि 30 आएगा? 60 घटाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो हम अगर इस तरह से लिख दें कि cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब बताइए कितना का मान 1/2 होता है cos के रूप में? तो cos अगर हम लिख दें कि ये जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, ये ना होता है, तो अभी देखिए cos cos तो सेम है, तो बराबर थीटा जो है 3 थीटा जो है 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ओनली थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया कि sin b बराबर 1/b, तो cos b बराबर क्या होगा? चलिए कोई नहीं, निकालते हैं हम लोग। अगर ये a है, ये b है, ये c है, और इसी का मान जो है दिया साइन के रूप में, तो ये क्या होता है? लंब होता है और बटा में कर्ण होता है, तो लंब a है कर्ण b है, तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर, ये ना होता है आधार का, तो cos b का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? आधार बाई कर्ण, तो आधार क्या है? आधार ये है, तो क्या हो जाएगा? a, और कर्ण क्या है? कर्ण b है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ नहीं आया तो आप लोग बताते रहिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि tan a बराबर दिया है, कितना दिया है? tan a बराबर cot a बराबर 2 दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? पहले 2 दिया है, तो चलिए अगर हम a की जगह पे 45 रख दें, तो क्या tan a का मान 1 नहीं होता है? मतलब tan 45 का मान 1, उसी तरह से cot 45 का मान 1, तो 1 1 2 हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। तो इस तरह से यहाँ भी रखेंगे a का मान, तो 1 ही है, a का मान अगर 45 रखेंगे तो 45 का तो मान 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, 1 1 कितना होता है? 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? चलिए देखिए, ये चतुर्थांश होता है, इसको भुज बोलते हैं, और ये कोटि होता है, मतलब जो x होता है उसको भुज बोलते हैं, y वाला को कोटि बोलते हैं। तो इसमें ये प्लस होता है सब, इसमें क्या कर रहा है? भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो, देखिए ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है और ये माइनस होता है, तो ये वाला भाग में क्या होता है? दोनों माइनस होता है, तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ये 3 होता है, ये 4 होगा, तो किसमें माइनस होगा? तो 3 तृतीय में होगा। चलिए अब अगला दिया कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगी, मतलब बीच की दूरी का मतलब वो फॉर्मूला क्या होता है बीच की दूरी का? अंडर रूट एक्स x1 माइनस x2 का स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट में होता है, तो ये इधर उधर लिखने से स्क्वायर भी है तो कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन फॉर्मूला x2 में से x1 को ही घटाने वाला देता है। तो चलिए इसमें ये x1 हो गया, इसमें x2 हो गया, इसमें y1 हो गया, y2 हो गया, ठीक। तो इसमें से इसको घटाते हैं, इसको इसमें से इसमें, अगर हम इसको घटाएंगे -6 में से -8 घटाएंगे, तो -6 -8 का स्क्वायर, इसमें से 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 814, 14 का स्क्वायर 196, और ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब अंडर रूट 200। 200 को कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 10 गुना 10, तो 10 में से 10 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो √2 हो गया।
तो 10√2 बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रति छेदन बिंदु क्या कहते हैं। जैसे ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो दोनों जब यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अगला दिया, बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। अब देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो a1 प्लस a2/2, फिर बी मतलब a1 नहीं रख के x1 लिख देते हैं यहाँ पे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु जब भी आएगा तो यही होता है फॉर्मूला। तो चलिए x का मान 4 है, x2 का मान 8 है, ये हो गया -5 प्लस 7/2, 8 4 12, तो 6 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 6 1, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला दिया है कि बिंदु मूल बिंदु को वही जो भी ओरिजिन बता रहे थे 0 0 होता है से इतना बीच की दूरी, वही डी का मान फिर से निकालना है, मतलब अंडर रूट x2 माइनस इसमें से x को घटाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस फिर y में से 0 घटाएंगे तो y हो जाएगा, तो y स्क्वायर, यही हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए अगला में आते हैं, यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है तो मतलब जो दो बिंदु है इसके संरेख है, तो संरेख का मतलब क्या होता है कि बराबर होना चाहिए घटाने पर। तो चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग। संरेख का मतलब होता है कि बराबर, यहाँ से कोई दो बिंदु है, जैसे 1 2 दिया है, -5 6 दिया है, तो ये जो है इन दोनों का बराबर, ये वाला और ये वाला दूरी बराबर होता है। अगर ए बी सी है तो ए बी के बीच की दूरी जो होगा बी सी के बीच की दूरी के बराबर आएगा। तो इनमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसमें को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे, तो इतना ना करते हुए कुछ मान ही रख लेते हैं या निकाल देते हैं, नहीं तो मान रखेंगे बार बार चेक करना पड़ेगा। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, तो ए में से 1 घटाएंगे स्क्वायर, वही फॉर्मूला दूरी वाला बैठा देंगे, और प्लस -2 में से -2 घटाएंगे, ये हो जाएगा -5 में से एक घटाएंगे, प्लस 6 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला रखते हैं, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2a, फिर ये तो हो गया 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पर रख देंगे 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर ए, फिर 5 दूनी 10 ए, प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ए स्क्वायर कट गया, अब मान इसको जोड़ देंगे, तो 16 1 17 -2a बराबर 25 और 64 कितना हो गया, ये 25 और ये 64, तो 89 प्लस 10a, ये इधर ये -2 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और ये 17 -89, ये दोनों हो जाएगा 12a, घटा देंगे तो 2 और ये हो जाएगा 7, तो बचा 72, तो ए का मान कितना आ गया -6, -6 तो है नहीं, ओनली 6 है। तो गड़बड़ कैसे हो सकता है? हम्म, इसमें तो गड़बड़ कहीं होगा नहीं है, तो आप लोग इसका बताइएगा करके, ये क्या -6 ही आ रहा है आप लोग कभी? ये 63 नंबर आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में कितना रहा। चलिए तब तक हम लोग तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कि y बराबर 7 का लेखनी में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो जैसे देखिए y 7 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं x, इसको y, तो इसमें देखें कि यहाँ y की जगह पे कहाँ 7 है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो c का मान क्या हो जाएगा, मतलब वही आंसर क्या हो जाएगा हमारा c, तो y का 7 दिख रहा है हमको, हो गया। ये सब ऐसे नहीं है, ये सब ऑप्शन से ही छाटा जाता है। चलिए अगला दिया है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। तो y अक्ष में क्या होता है, तो y अक्ष में अगर इस पे है तो x का मान क्या होता है 0, और y का मान एक सेकंड हाँ ठीक है, y का मान 0 और y का मान y ही रहता है, और बिंदु इतना है तो दूरी पूछ रहा है। कुछ तो मान देना चाहिए, और y का भी बिना मान दिए तो निकाल नहीं पाएंगे हम लोग दूरी। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी। अच्छा ठीक है, वो नहीं, दूरी नहीं निकालने का रहा। जैसे देखिए, जैसे ये y अक्ष है बिंदु, इन दोनों में पूछ रहा है कि इसमें कौन y अक्ष पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। दिया है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ये भी जो है लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y का निर्देशांक ज्ञात करने क्या होगा, m/2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तब इसमें देखिए, इसमें y1 y2, तो m का मान क्या है, m का मान y है, लेमडा है, n का मान ये, तो लेमडा b प्लस n का मान 1 है, और y1 की जगह पे b रख देंगे, तो लेमडा प्लस 1, तो yd प्लस 1 मतलब 1 की जगह b, लेमडा प्लस 1, यही हो जाएगा। तो देखें किसमें है लेमडा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना इतना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए है बी है, तो केंद्र तो बीचों बीच में होता है, तो क्या फॉर्मूला वही मध्य बिंदु वाला लगा देंगे, ये 8 है -8 है बाई 2 -6 प्लस 6 बाई 2, ये 0/0 और ये 0/2, 0 बाई तो 0 0 हो गया आंसर। एक त्रिभुज का केंद्र इतना है तो इसके दो शीर्ष इतना इतना का तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए जैसे ये त्रिभुज है, इसका ये केंद्र का मान दिया है 4 0, और दो जगह का मान नहीं दिया है, मतलब दो जगह दिया है 3 4, ये 5 -6, इसका मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, तीनों का जोड़ते हैं पहले 5, मतलब ये x1 x2 x3, तीनों को जोड़ के बटा में 3, तो इसकी जगह पे x3 हो गया बटा में 3, और फिर ये x2 x1 x2 और x3 y1 y2 और y3, तो 4 -6 माइनस क्या हो जाएगा 4 -6 प्लस
y3 बटा में 3 और इसका मान दिया है कितना 4 और 0। तो किसका मान पूछ रहा है? तो शीर्ष तीसरा शीर्ष तो अलग अलग करके दोनों का मान निकाल देंगे। तो 8/3 प्लस इधर x ही रखते हैं, इतना 3 लिखने का क्या मतलब है? तो 4 3 12, तो 12 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 4। ये हो गया -2 प्लस y ये रखते हैं, ये 3 3 हटा देते हैं, मतलब वही मान निकालना है। ये हो जाएगा 0, तो 0 हो गया -2 प्लस y बराबर 0, तो उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएगा, मतलब x का मान 4 y का मान 2। तो ऑप्शन नंबर बी। दिया बिंदु इतना किस पाद में स्थित है? तो देखिए अभी दिखाए हम चतुर्थांश कि पहला प्लस प्लस होता है, दूसरा प्लस माइनस होता है, तीसरा माइनस, पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस। तो ये तो माइनस से प्लस पूछ रहा है, ये मतलब पहला माइनस ये प्लस है, दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला दिया एक अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। जैसे देखिए एक अक्ष है, तो एक अक्ष पे क्या होगा? एक्स तक कुछ ना कुछ मान होगा, वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई तो बढ़ नहीं रहा है, तो कोटि वाई को बोलते हैं ना ये वाला, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि त्रिभुज इतना इतना है तो सी का मान ज्ञात करें। तो क्या ये तो सबसे आसान है, तीनों का मान डिग्री कितना होता है 180 होता है। तो चलिए इन दोनों को निकालते हैं, तो 42 84 कितना 6 और 180 में से घटा देंगे। समरूप है तो सब बराबर ही होता है, जैसे कि ए जो है पी के बराबर, बी सी के बराबर, नहीं बी क्यू के बराबर, सी जो है आर के बराबर, तो आर का जो मान आएगा तो वही रख देंगे, सी हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 4 ये 7, तो 54 हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला दिया है कि पी क्यू आर जो है इसमें इतना है, तो थीटा का मान क्या, मतलब कोण क्यू का मान क्या होगा? ये होगा पी क्यू आर, क्यू का मान पूछा है तो पी आर। तो पाइथागोरस में क्या होता है, तो अगर ये 90 डिग्री हो तो ये जो है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है ना, अगर जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा। अगला है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इतना बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सब बराबर, ये तीनों बराबर, ए बी सी। तो ए डी, इस पे डी क्या है? डी इस पे डाला हुआ ये है, लंब तो नहीं है, हाँ लंब है। यहाँ पे दिया है कि एडी जो है बीसी पर लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री। तो एडी बराबर क्या होगा? तो एडी का मान क्या होगा? पहले इसका मान रखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा मान ले लेते हैं, तभी निकल पाएगा, नहीं तो फॉर्मूला बहुत लंबा हो जाएगा निकालना। चलिए अगर हम मान लेते हैं इसका, ऐसा मान लेते हैं ना कि इसका स्क्वायर भी करें तो अगर हम 6 रखें, ये भी 6, तो ये दोनों 6 हो जाएगा, लंब है इसमें 90 डिग्री है। तो अगर ये x है, ये 6 माइनस x है, ऐसा नहीं है कि वो बराबर है, ये बराबर 90 डिग्री माध्यिका नहीं है, माध्यिका का मतलब होता है कि वो बराबर भाग में 90 डिग्री वाला नहीं, अगर 90 डिग्री तो इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन ये संभव है तो 3 3 होना चाहिए। देख लेते हैं एक सेकंड, अगर हम लोग इसको ले लें, इसको भी 3 इसको भी 3, तो क्या हो जाएगा? ए डी बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 6 6 36, ये 9, तो 27 हो गया। 27 को तोड़ेंगे तो 3√3, तो 3√3, तो इसमें रख के देखते हैं कि किसके में आता है। अगर हम सी डी ये है, तो सी डी का मान क्या है? तो डी का स्क्वायर पूछ रहा था, अगर हम इधर डी का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 जब आएगा तो देखते हैं किसमें मान रखेंगे, 27 आ गया। 3 डी डी देखिए डी 3 है, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9, तो 29 27, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा डी। समझ आ रहा है कैसे? फिर से एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है, बस ऑप्शन से नहीं, मतलब कुछ मान रख के रख देना है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब क्या होता है? सभी भुजा बराबर, ए बी सी। अगर इससे लंब डालेंगे तो ये इसको आधा ही आधा में बांटेगा, मतलब ये जितना है ये इतना रहेगा। और समबाहु का मतलब क्या होता है कि जितना हम ये लिए उतना ये रहेगा और इतना ही ये रहेगा, ये वाला भी इतना, इतना ये इतना, तीनों सेम ही रहेगा, ए बी बी सी और ए सी सब सेम। तो अगर हम इसको कुछ दूसरा लेते हैं, हम 6 नहीं रखते, दूसरा मान लीजिए 12 रखते हैं, ठीक, ये भी 12 होगा, ये 6 6 में जाएगा। तो हमको ये मान लीजिए ये डी है, इसका तो मान नहीं ना पता है, तो ये निकालेंगे, तो ये अगर 90 डिग्री है ये, तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस पे, इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर और उसमें से माइनस इसका स्क्वायर करते हैं, तो एडी का हम निकालेंगे तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 12 कितना होता है 144, 36 इसका हो जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108, ठीक। एडी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 108 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 108 ही आएगा। जब ये आ गया तो अब देखेंगे कि अगर हम किस में मान रखते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें रखते हैं 3 और डी का सी डी का स्क्वायर, ये सी डी है, तो सी डी का अगर स्क्वायर रखेंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अब गुना करेंगे तो 108 आएगा। बाकी आप किसी में भी गुना करके देख लीजिए, वो नहीं आएगा इस सब में, ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला में दिया है कि एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर है, जैसे कि ये रहा ए बी और ये रहा सी। तो डी जो है डी जो है ए बी पर है और ई जो है ए सी पर है, और समानांतर भी दिया है, वही किसका कौन सा पर में, थेल्स पर में। तो ए डी जो है ए डी बराबर 4, बी डी बराबर 5, ए सी टोटल दिया है 18, तो ए ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, जब ये टोटल ये जैसे ए डी पाइथागोरस में कहता है ए डी बराबर, ए डी ये छोटा वाला फिर बड़ा वाला ए बी, फिर छोटा वाला ए फिर ए सी। तो ए डी का मान 4 है, ये 9 है, ये ए का मान नहीं पता है और ए सी का मान 18, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान है मतलब एक्स ए ही था ना, तो वही हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला में दिया है कि 75 क्वेश्चन नंबर कि समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि एक तो भुजा बराबर है और साथ में कोण जो है वो ये कि 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण कर रहा है। प्रत्येक न्यूनतम कोण की मान क्या होगी, देखिए अगर ये जब है तो ये दोनों बराबर होगा, अगर ये एक से भी एक्स होगा, तो तीनों एंगल क्या होगा 180 डिग्री। एक तो 90 है और दो को नहीं दिया है, तो 2x का मान 90, तो x का मान कितना आ गया
45 हो गया। अगला में दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 है और एक 10 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ऐसा नहीं, जब क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा? 49/100। इसमें दिया 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? जिस देखिए ये क्या है, गोला है, मतलब समझिए कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है? 4.5 है, ये भी 4.5 हो जाएगा। इसके समांतर खींच रहे हैं कोई स्पर्श रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये पूछ रहा है इधर का। तो अगर जैसे देखिए अभी बताएं कि जब दो भुजा बराबर है, ये क्या कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। एंगल नहीं ना पूछ रहा है, इसमें भुजा पूछ रहा है, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये कैसे बनेगा? इसको देखते हैं बाद में बनाया, जब सब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो उसमें चेक कर लिया जाएगा कि क्या वो इसको खींच करके बनाया जाता है या फॉर्मूला, तो कोई नहीं आ सकता दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए अगला देखते हैं 78 नंबर का। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मतलब कोई एक बाह्य बिंदु लिए, ठीक, और स्पर्श रेखा इस पे खींच रहे हैं इस बिंदु से, तो पूछ रहा है कि कितनी बार खींची जा सकती है? तो एक ही बिंदु से कितनी बार खींची जा सकती है? तो 2 बार खींची जा सकती है। यदि ओ, अगला है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है, जैसे मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, ये पी है और ये बी है। इस प्रकार ए पी बी 50 डिग्री है, तो ए ओ बी क्या होगी? तो ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होती है, 40 हो जाएगा। तभी तो ये 90 90 180, तो ये भी तो आना चाहिए 180, तो ये 90 90 360 डिग्री ना होता है 180, तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज क्या होता है? 360 डिग्री, तो ये 50 है और 80 आना चाहिए, तो अगर 130 रखते हैं तभी तो 50 आएगा। देखिए जैसे 300 150 130 फिर 50 फिर 90 फिर 90 सब मिलकर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए। चलिए अगला में दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, तो देखिए ये दिया है वृत्त ये वाला, इसमें कह रहा है कि ए ओ ये 30 है, तो ओ बी ए निकलना है। तो क्या होता है? ये तिरछा है तो बराबर है, ये जितना रहेगा ये भी इतना रहेगा, मतलब 30 + 2x बराबर 180। अगर उधर जाके ये घट जाएगा तो कितना होगा? 150, तो x बराबर 75 डिग्री। अगला में दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? चलिए यहाँ पे त्रिज्या है क्या? 8 है, ये भी 8 हो जाएगा। केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से कितना सेंटीमीटर? 17 सेंटीमीटर। इसका स्पर्श रेखा कितना हो गया? तो ये 90 डिग्री हुआ, ये इसका कर्ण हो गया, ये हो जाएगा, ये 17 क्या हो गया? कर्ण। ये 8 क्या हो गया? तो ये कोई भी आधार मान लीजिए या लंब मान लीजिए, तो ये निकलना है। तो क्या होता है? कर्ण में से इसको घटाते हैं तो 289, 17 का स्क्वायर, फिर 64 घटाएंगे तो 225, 225 किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर होता है। चलिए अगला में दिया है एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है। घन क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, तो 5√3 दिया है, ये कट गया, एक मन क्या आया? 5। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो 6a का स्क्वायर कितना होता है? 25, 5 का स्क्वायर 25 का 150, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, उसी में a का मान निकाल कर बैठा दिया जाएगा। अगला दिया है कि यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो गया? चलिए देखते हैं, जैसे ये बेलन है, ठीक, और ये शंकु है, इसमें कह रहा है त्रिज्या समान है, इसका r है तो इसका भी r है, इसका h है तो ये भी h है। आयतन क्या होता है? सब सेम ही है, तो पाई बेलन का पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये कट गया, 3 ऊपर गया, 3:1, तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। सुराही का संयोजक है, सुराही कैसा होता है? सुराही यही सुराही है, तो एक तो बेलन होता है और साथ में क्या होता है? बेलन होगा और एक गोला होता है। बेलन शंकु तो नहीं होगा, अर्धगोला तो नहीं बनता, अर्धगोला मतलब आधा रहता है ऐसे, दो गोला तो नहीं बन रहा है, एक गोला ये बन रहा है और ये ऊपर से ये क्या बनता है? बेलन बनता है। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? देखिए ये घड़ी हुआ, ठीक, ये क्या करता है कि पूरा 12 घंटा में यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से जब इधर स्टार्ट होगा फिर यहीं पे गया, तो कितना डिग्री का चक्कर लगाया? 360 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 12 आवर में कितना चक्कर लगा रहा है? 360। तो चलिए मिनट की सुई का पूछ रहा है, तो मिनट की सुई कितना में लगाती है? तो 1 घंटा में लगाती है। अगर घंटा का पूछता है, यहाँ पर मिनट की सुई पूछा है, तो लिखेंगे कि 60 मिनट में कितना? 360। अगर 1 मिनट का निकाले तो हो जाएगा 6। 45 का पूछ रहा है तो 45 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा? 6 × 25 24 और 3 27, तो कितना डिग्री चक्कर लगा लेगा? तो 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि निकालिए। ठीक है, देखिए जैसे ये अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त का कुल परिधि क्या होता है? तो 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई का मान 22/7, इसका मान दिया है 10 गुना 10, पाई का मान पाई ही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा?
सॉरी परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप के लिए ये एक क्या बना रहा, ये एक वृत्त बना रहा है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2 पाई r होता है। और साथ में क्या बनाता है? तो जो परिधि होता है, परिमाप जैसे परिमाप होता है उसका आधा, तो इसका 2 पाई r प्लस पाई r, तो पाई r कॉमन हो जाएगा तो बचा 2 प्लस 1। एक सेकंड गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अर्धवृत्त की कुल परिमिति निकालना है, तो एक तो ये वृत्त बना ही रहा। अच्छा ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहले वृत्त लिखते हैं, मतलब पाई आर, तो पाई आर इसका आधा अर्ध परिमिति, और साथ में ये रेडियस का भी होता है। जैसे ये एक रेडियस, ये इधर एक रेडियस, तो 2 रेडियस हो गए, तो 2r लिख देंगे। तो पाई आर प्लस 2r इसका फॉर्मूला होता है। आर कॉमन करने तो पाई प्लस 2, आर का मान क्या है? तो 10 है, तो पाई प्लस 2, तो 10 पाई प्लस 2 होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ये यहीं पे गड़बड़ होता है थोड़ा सा, ये रेडियस को भी ऐड करना होता है, ठीक है। अगला दिया कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा। तो हवा का आयतन पूछ रहा है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसमें मान रख देना है, व्यास है तो त्रिज्या निकाल देना, पाई का मान पाई रखते हैं क्योंकि पाई में दिया है, और अगर आर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यू कितना? 27, तो 9 9 चौका 36 पाई हो गया ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला अगर याद है तो इसे बनाने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्या क्या है? तो थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, आर मतलब पी का स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं। तो थीटा बटा में 360 यहाँ तो है पी पाई आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? चलिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब वही जो था पाई 3 पाई आर स्क्वायर का मान दिया 462। 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौके 12, 22 बटा में 7 आर स्क्वायर, ये 7 बार में चला जाएगा, तो आर का मान 7 हो गया। तो त्रिज्या ही निकालने के लिए पूछ रहा है, तो बी हो गया आंसर। अगला दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा क्या होगी? चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते क्या होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल दिया 81 √3, तो ये कट गया। ए स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 81 और 4, तो 9 निकला, इसका 2 मतलब 18, तो भुजा कितना हो गया? तो भुजा 18 हो गया। अगला में दिया कि 3 पासे के उछाल में समरूपता परिणाम की संख्या क्या होगी? जैसे 3 पासा है, पासा मतलब क्या होता है? 1 2 3, मतलब पासा मतलब वही लूडो छक्का वाला जो होता है, तो उसमें 6 आता है ना, 1 2 3 4 5 6। जब भी ऐसा हो तो उसका क्यू कर देते हैं, तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यू कितना हो गया? 216। मतलब कहने का मतलब कि देखेंगे कि पहले उसमें कितने बार क्या आ सकता है, जब भी जितना आए, तो अगर यहाँ पे पूछता कि वो उसको वो कर रहे हैं सिक्के को, तो सिक्के में 2 होता है, मतलब हेड और टेल का क्यू करते हैं, तो कितना है? 2 है, तो 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है, तो इसी तरह से निकालते हैं। मतलब जितना बार कहेगा, 3 बार का है तो 3 बार हम किए हैं, अगर 4 बार का होता है तो यहाँ 4 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है। अगला दिया 92 में कि यदि कोई घटना विघटित नहीं हो रही तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो जिसकी घटना संभव होती है उसकी 1 होती है, जिसकी नहीं होती है उसकी 0 होती है। मतलब अगर पी ई पूछे तो 1, पी नॉट पूछे तो 0, ठीक है। ये 0 वाला असंभव है और ये 1 वाला संभव। अगला एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आभा संख्या आने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए पासे फेंक रहा 1 2 3 4 5 6, तो आभा संख्या कौन कौन है? इसमें 2 है, 3 है, 5 है, यही ना है। तो आभा संख्या कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। 3 और कितनी संख्या है टोटल? तो 6 है, तो इसको 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए जो ताश का पत्ता होता है 52 पत्तों का होता है, जिसमें 2 कलर होता है, एक लाल होता है और एक काला होता है, ठीक। अब इनमें क्या होता है कि इनमें भी प्रकार होता है, जैसे कि एक चिड़िया होती है, एक क्या होती है क्या नहीं, तो इसमें वो नहीं पूछा है, बस काला रंग की पूछता है। तो इसमें जब इसका भी 2 प्रकार होता है, तो इसमें 2 रानी होती है, इसमें भी 2 रानी, तो काला में भी क्या होता है? 2-2 होता है, तो इसमें ओनली काला, तो काला कितने प्रकार की रानी हो गई? तो 4 प्रकार का। टोटल पत्ता कितना है? तो 52 है, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, मतलब 1 बटा में 13 बार हो जाएगा, ठीक है। काला रंग के अगर उसमें भी पूछता है कि कौन सा रानी, तो उसमें ये डिफाइन करता है कि हाँ काला में भी क्या चिड़ी की हुकुम, ऐसा पूछता है। चलिए अगला में दिया है कि 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए सिक्का है, शीर्ष मतलब क्या होता है? जैसे हेड या आएगा तो टेल आएगा, एक और है तो हेड या टेल आएगा। तो हेड एक में क्या करेंगे? गुना करते हैं इसमें से इसमें, जैसे कि एक से एक्स वाला करते हैं वैसे, तो हेड हेड हो जाएगा, एक हेड टेल हो जाएगा, फिर एक टेल को फिर हेड से करेंगे, फिर टेल को टेल से करेंगे। तो कह रहा है कि 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं, मतलब कि हमको हेड चाहिए ही नहीं, जैसे इसमें हेड है तो ये नहीं लेंगे, इसमें भी हेड है तो नहीं लेंगे, इसमें भी हेड है तो नहीं लेंगे, तो इसमें हेड नहीं है तो एक बार हेड आएगा। अब टोटल कितना है? तो 4 है, तो 1/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 96 नंबर और 4 है क्वेश्चन, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें दिया है कि बहुलक निकालना है, तो सबसे बार कौन आ रहा है? तो देखते हैं कि 23 कितना बार है, तो 1 2 3 बार 23 है। 22 कितना बार है? तो 22 एक ही बार दिख रहा है। ऑप्शन से देखते हैं कि जैसे ऑप्शन 23 में है तो 23 कितना बार आ रहा है? तो 3 बार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही सबसे ज्यादा बार है। 22 एक बार आ रहा है, 19 देख लेते हैं, 19 भी एक बार आ रहा है, 37 भी ज्यादा बार एक ही बार आ रहा है, तो 23 हो गया आंसर। बहुलक उसी को बोलते हैं जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा संख्या वो होती है उसको। यदि 5 आंकड़े दिया है, इतना का माध्य 14 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्य क्या होता है? सबको जोड़ करके जो आता है उसको उतना से भाग करो तो सबको जोड़ा जाए। कह रहा है कि 5 आंकड़े दिया है, ये सब 5 होते हैं, सबको जोड़ के बटा में कितने हैं संख्या बराबर कर देंगे वो। तो चलिए जोड़ते हैं, तो कितना 1 से 1 2 3 4 5, तो 5 1 हो गया, प्लस कितने अंक है 1 2 3 3 6 6 4 10 बराबर 5 संख्या है बराबर 14, तो 14 5 है 70, तो 70 लिख देंगे यहाँ पे।
तो घटा के 60 हो गया, तो 12 पचे 60, x का मान हो गया कितना 12, तो हो गया 12 आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय का परिसर नहीं होता है, विमाद माध्यक बहुलक होता है। चलिए दिया है अगला कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होती है। चलिए माध्यिका का मतलब क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बैठा के जो बीच में आता है उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो प्रथम मतलब शुरू से, तो शुरू में 2 अभाज्य होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती, 5, 6 हो जाए, 6 नहीं होगा, 7, 9 भी नहीं होगा, 10, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितनी संख्या 8 पूछा है ना, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो 13 के बाद भाज्य में लेना है, 15 तो भाज्य हो जाएगा, 17 और 19। अब देखिए इनमें कौन बीच में आ रहा है, तो 8 है तो 4 तो आना चाहिए, जैसे ये 3 इधर से गया, 3 इधर से, ये दोनों बीच में आ रहा है, तो जब भी बीच में आता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो ये 18 हो गया बटा में 2, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। ये सब पूरा, अब ये लास्ट एग्जाम है तो इतना पूरा डिटेल नहीं बताया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सब पढ़ने के लिए पूरा प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, सारे सब चैप्टर होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा तभी, नहीं तो ऐसे बताया नहीं जा सकता इतना छोटा में। चलिए अगला देखिए बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है, तो पहले देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो इसमें भी कौन है, तो 20 और 30 और 20 के बीच में, तो जो सबसे छोटा है उसको निम्न सीमा बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा है उसको उच्च सीमा है। तो ये क्या है, उच्च सीमा 30 हो जाएगा आंसर। चलिए तो 100 हो गया। आप लोग भी बताइएगा कि कितना सही हुआ। 1-2 क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग में आ सकते हैं क्योंकि उसका आंसर नहीं में दिख रहा था। तो वैसा होगा तो वैसा छोड़ कर के आप लोग बताइएगा कि हाँ, आपके कितने सही हुए। तो अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए हैं, तो अगला में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए